मनुष्य भव ही ऐसा भव है जो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, लेकिन हम सबसे ऊंचे भव को बिगाड़ रहे हैं क्योंकि हम भोगों में विलासता, लोभ, लालच में व्यर्थ कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप को सुखी रखना चाहता है। उसका सबसे पहला पाठ है, हमें भगवान की वाणी का विश्वास करना चाहिए। हमें भगवान पर नहीं, भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ज्ञानियों ने कहा है, हमारी जिन वाणियों में कहा है, वेद 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद का वर्णन आता है। पुरुष वेद में कहा है जब स्त्री की इच्छा होती है तो उसे पुरुष वेद कहा है। स्त्री वेद में कहा है जिसे पुरुष की इच्छा होती है वही स्त्री वेद है। नपुंसक वेद में कहा है कि जिसको पुरुष या स्त्री की दोनों की इच्छा होती है वह नपुंसक वेद में कहा है। इसके विपरीत एक निवेद होता है, जब हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, उसे निवेद कहा है। हम जब तक अपनी उपेक्षा करते रहेंगे तो इस संसार में ऐसे ही दुखी होते रहेंगे। जब सांसारिक सुखों की उपेक्षा नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। यह सांसारिक सुख हमें कुछ नहीं देने वाला है। जब हम उसे समझ लेंगे तो उसे निवेद कहते हैं। जब हम इन भोगों से मुक्त नहीं होंगे। एक परिवार ने एक घर में कुत्ता पाल रखा था। उसका छोटा सा बच्चा था, वह उसके साथ खेलते रहते थे। बच्चा कुत्ते के साथ साथ खेलते खेलते उसकी पप्पी भी लेता रहता था। एक बार बच्चे के मुंह में कुत्ते की लार चली गई। बच्चा बीमार हो गया और 6 महीने बाद बच्चा मर गया। मरने से बच्चे के भाव से उसे कुत्ते के प्रति निर्वेद भाव आ गया और उसको वैराग्य हो गया। जब हमें निवेग होगा तो हम सुखी जीवन की तरफ जा रहे हैं। क्या आपकी रसोई में गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है तो क्या वह चलेगा? नहीं चलेगा। चाहे आप उसको कितनी बार भी जला कर देख लें, लेकिन नहीं चलेगा। इसका मतलब है अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारा मनुष्य का दुख का कारण है। यह इच्छाएं ही हमारे कर्मों को बिगाड़ने वाले हैं। सुखों में पहला सुख बताया गया है निरोगी काया, दूसरा सुख बताया है लंबा आयुष, तीसरा सुख है घर में माया, मनी दूसरे से तनी और दूसरे से ठनी, यह तीनों दुख के कारण है। चौथा सुख है संतोष का सुख। इन सुखों को पाने के लिए अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा और भगवान की वाणी पर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। इसीलिए कहा है, श्रद्धा में ही भगवान है।